तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक ले आया हूँ जीएस का। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जो भी हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, और जो भी राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के तौर पे दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय तौर पर, तो उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई तो है 3:2, यानी 3:2 की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, और ये अदर क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या अनुपात दे देगा, नहीं 4:3:3:2 ऐसे दे देगा अनुपात। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग कैसा है। अब देखो, राष्ट्रीय ध्वज है ना ऐसे, तो बीच में जो ये है इसे बोलते हैं धर्म चक्र। ठीक है, तो इसका रंग कैसा है, इसका रंग है नीले कलर का, ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं, जो ये तीलियां है इसमें कितनी तीलियां है इसके अंदर, 24। ठीक है, अब है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, पिंगली वेंकैया। तो अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो अब अभी तक ध्वज थे, ठीक है, अब है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, यह है, मार करके ऐसी तैसी शादी हो रखी है, क्या करें एक भी। अरे मुझे लग रहा है ये परमानेंट दिख है, ये परमानेंट ना हो जाए ये। इसका ये डाला है, चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गान का क्या है, दोबारा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है, तो यह है जन गण मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्र नाथ टैगोर। नहीं दिख रहा, और ये परमानेंट भी है पता, तो मिट्टी बहुत टाइट रहा है ये व्हाइट बोर्ड कुछ खराब कर देगा। ठीक है, ब्लू मार्कर इंक लाना भूल गया, दिमाग खराब हो रहा है, ना रेड लाया ना ब्लू लाया। अब जाऊंगा घर की तरफ, लेता हो जाऊंगा। अरे नहीं, अब वो मिट रहा है धीरे धीरे करके, है नहीं उसके अंदर, खत्म हो गई। चलो ठीक है, शुरू करो। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रीय गान कहां सर्वप्रथम गाया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहां गाया गया, ये गाया गया था 1911 में, कलकत्ता में। ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, तो उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अरे मैंने राष्ट्रीय के बाद गान लिखना भूल गया। ओ भाई, मैं बोला राष्ट्रीय के बाद क्या। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। तो इसमें लगता है 52 सेकंड। बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसको ढंग से रट के जाना, क्योंकि वहां 52, 53, 54, 55 चारों हो जाते हैं और चारों ही सही लगते हैं वहां पर आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, यह है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे, जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब राष्ट्रीय गीत को गाने का समय कितना है, जैसे राष्ट्रीय गान को तो 52 सेकंड है ना, तो ऐसे राष्ट्रीय गीत को गाने का समय कितना है, यह है 65 सेकंड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? जैसे राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ना, तो राष्ट्रीय गीत भी गाया गया था 1896 में। 1896 में ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से लिया गया है? यह आनंद मठ, ये किताब है आनंद मठ, इससे लिया गया राष्ट्रीय गीत। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दौरान दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे, तो इनकी शुरुआत पहले क्या होता है, उसके बाद जाके शुरू होते हैं, है ना? तो होते हैं राष्ट्रीय गीत। ठीक है। शुरुआत जो होती है राष्ट्रीय गीत से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हैं? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर हैं। अब आप बोलोगे नहीं भाई गलत है। गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो सारनाथ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना, उसमें शेर की संख्या है 4, और जो हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है इसमें है संख्या 3। ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आ जाता है। ठीक है। जो एग्जामिनर होता है वो ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें आपको डाउट हो, आसान क्वेश्चन सब दे देते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय संवत यानी पंचांग, कैलेंडर, कुछ भी कह सकते हैं, तो कौन सा है? तो वह शक संवत। शक संवत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? तो पहला महीना क्या है? अब बोलो जनवरी। बोलो बोलो जनवरी। नहीं ना, चैत्र। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम मास कौन सा है, अंतिम महीना? फाल्गुन। बच्चों को पता ही नहीं होगा ये, मुझे भी नहीं पता था कभी, अब पता लगा। लेकिन हमने वही बचपन से जनवरी फरवरी रटते आ रहे, तो वही रटे हुए हमें, जबकि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हमारे देश का है ही नहीं वो। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय धरोहर पशु, तो धरोहर पशु है हाथी। हाथी मेरा साथी वाला हाथी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बोलो धरोहर, यह है पशु। अब ये बाघ। अब मैंने बोला कि अब है ये भाग। ठीक है, मैं बाघ। तो अब बाघ है, तो पहले क्या था? पहले था सिंह। ठीक है। पहले ये था, अब ये हो चुका है बाघ। ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये है मोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पुष्प, फूल, कमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन वीडियो का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में दिया है मैंने, बरगद। ठीक है। ये थे राष्ट्रीय, जो भी हमारे भारत के जो राष्ट्रीय जो क्वेश्चंस हैं, छोड़ो अभी दोबारा बोलते हैं इसको, जो, हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे लगाया ऐसे। तो ये थे वो क्वेश्चन जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो भी कुछ। ठीक है। अब आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन नहीं आते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी इस वीडियो को।